इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है, उसमें 1 घंटा का वेट क्यों किया जाए। एक वाइटल ऑर्गन जो है वो कुछ सेकंड्स में और कुछ मिनट में ही अफेक्ट होने लगते हैं, चाहे मतलब किसी वाइटल ऑर्गन को। तो बिल्कुल ठीक बात आप 1 आवर तो ये है ना एक्सटेंडेड है, अब 1 इसका आवर एक के अंदर करना ही करना है, करना ही करना है। अब 1 आवर के लिए वेट नहीं करना है। ये सवाल ऐसा है कि शुरुआती 1 घंटे में आपको भी पता चल जाता होगा एज ए डॉक्टर, कुछ तो आइडिया कि ये बंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, कुछ तो आइडिया लग ही जाता होगा। बिल्कुल आइडिया लग जाता है। किस कंडीशन में पेशेंट आया है उस पर बहुत डिपेंड करता है। उसमें स्कोरिंग्स भी होती हैं हमारी, जैसे एक सोफ़ा स्कोरिंग है ना। अगर सोफ़ा स्कोरिंग 4 से ऊपर आती है, ये क्रिटिकल केयर की स्कोरिंग है, 4 के ऊपर है, इसका मतलब पेशेंट की जान 10% बचेगी, है ना। 10% मॉर्टेलिटी का खतरा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो स्कोर हम बनाते हैं, 6 उसमें पूरे सिस्टम्स होते हैं। उन सारे सिस्टम्स को मिला के हम स्कोरिंग बनाते हैं। उस स्कोरिंग के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं, एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ऊपर वाला बहुत खेल करता है बीच बीच में, कौन कितना रिस्पॉन्स कर जाए, कौन कितना रिस्पॉन्ड कर जाए, नोबडी नोज। लेकिन एक जो मैनुअल तरीके से स्कोरिंग सिस्टम है अपने पास। ये स्कोरिंग का एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा क्या होता है, इसको कम्युनिकेशन में बहुत एडवांटेज मिलता है। सपोज सोफा स्कोर में या हमने जीसीएस स्कोर बता दिया तो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ, अदर डॉक्टर्स और बाकी कम्युनिकेशन हमने जैसे इम्पोर्टेंट सर अटेंडेंट है। अटेंडेंट को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये स्कोर है, ये सारे अंग इन्वॉल्व हैं इनके, तो मरीज के अटेंडेंट को भी लगता है कि नहीं हमारा मरीज गंभीर है, कितनी गंभीरता है, हम समझ पाते हैं। यस, हम जो है स्कोरिंग के बेस पर उसको 2 मिनट में 5 मिनट में काफ़ी कुछ चीज़ें असेस कर लेते हैं जाकर ड्यूरिंग आवर राउंड। और उससे क्या होता है ना कि हम एवेल्यूशन भी कर पाते हैं कि कल कितना था, आज कितना है, और आज कितना है तो कल कितना है। डिटरेशन एज वेल एज प्रोग्रेशन, इवन इम्प्रूवमेंट, दोनों चीज़ों का असेसमेंट करने में आसानी होती है। डे टू डे वो सोफा स्कोर हम देख रहे हैं, तो कभी कम हुआ, ज़्यादा हो रहा है तो बिगड़ रहा है पेशेंट, कम हो रहा है इसका मतलब है पेशेंट इंप्रूव कर रहा है। क्रिटिकल केयर में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि हमें जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, जिसमें कि उसका कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, या ऐसा स्टेज जब शुरू हो जाता है इरिवर्सिबल स्टेज वाली, उसके पहले अगर पेशेंट आ जाता है तो कुछ करने लायक होता है स्थिति, और अगर उसके बाद में आता है तो हेल्पलेस हो जाती है सिचुएशन। देखिए 2 हमारे पास कंडीशंस तो हम जैसे ट्रॉमा के बारे में अगर बात करना चाहें, अगर ट्रॉमेटिक पेशेंट, अगर हम आप लोगों के कंसर्न से बात करना चाह रहे हैं, सपोज पेशेंट एक ट्रॉमा का पड़ा हुआ है, कल भी इस बारे में बात हुई थी, और उसका सलाइवा क्लीन नहीं किया गया, उसको ब्लड को बंद नहीं किया गया, या उसके एयरवे को मेंटेन नहीं किया गया, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ब्रेन को सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और उस स्थिति में अगर पेशेंट वो 5 मिनट में भी पहुंच जाता है तो हाइपोक्सिक ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाता है, या काफ़ी कुछ माल फंक्शन हो जाता है उसका शुरू। तो ये चीज़ों का इंपॉर्टेंस है। अगर आप 5 की जगह आप 2 घंटे भी पहुंच सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर ये होना चाहिए कि अगर आपने एयरवे, ब्रीदिंग, उसकी और सर्कुलेशन मेंटेन किया हुआ है, दैन यू कैन टेक टाइम। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है क्रिटिकल केयर की, वो टाइम का है बहुत बड़ा, जितना समय हो बचा सको। और उसके पहले अगर कोई भी आम डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, हम जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं या घर में किसी के साथ कुछ होता है, तो कम से कम उसका सांस का एयरवे मेंटेन होना चाहिए। सबसे पहले, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, सबसे पहले ABC ले आते हैं, सर्विसेज भी सुधरी हैं। ये भाई साहब जब अवेयर लोग हो जाएंगे तो तभी हो पाएगा। मेरा सवाल वही है, क्या पहले से बेटर हुआ है, पहले से बेटर हुआ है, निश्चित तौर पे बेटर हुआ है। ABC से जो आप बोल रहे थे क्या है? ABC मतलब होता है एयरवे, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। जैसा सर बोल रहे हैं, ये तीनों हमें मेंटेन करना है विद इन मिनट्स। अगर ये हम नहीं करेंगे तो पेशेंट वैसे ही कोलैप्स कर जाएगा। बाकी 1 आवर बंडल इसके अलावा है ना, इसके अलावा और पेशेंट को इन्फेक्शन में आ रहा है तो और क्या क्या हमें करना है, दैट इज़ 1 आवर। ये तो हमें विद इन मिनट्स करना है, अदरवाइज इसको, हाँ सर कंटिन्यू करिए सर प्लीज। इसको ही मेंटेन करने के लिए हम अवेयरनेस करना चाहते हैं। आप मेरा इंटेंशन समझिए ना, आप मेरा कंसर्न सिर्फ यहाँ पर ये है कि आप इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस आप अखबार में और मीडिया के थ्रू हमारे जो आम जनमानस जो पढ़ा लिखा, अब तो पढ़ा लिखा होने लगा ना, तो थोड़ा सा मीडिया से और सोशल मीडिया से लोग अवेयर होने लगे हैं। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस इस बात के लिए देना चाहता हूँ, क्रिटिकल केयर का तो स्टार्ट होती है हॉस्पिटलाइज होने के बाद, ठीक है, बट आप लोगों का रोल ये है कि अगर कोई अनइवेंचुअल सिचुएशन, इनएडवेंट सिचुएशन अगर आती है, वो किसी के साथ भी होता है, कुछ भी होता है, घर परिवार में या पड़ोस में या सड़क पर, उसमें हमें इन चीज़ों पे बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि उसका आउटकम आगे
आईसीयू में, या आईसीयू में क्या होता है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। अगर पेशेंट आपका एयरवे प्रोटेक्टेड आया है तो हॉस्पिटल स्टे कम होगा, आईसीयू में उसको कम दिन रखना पड़ेगा और चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एनाल्जेसिक्स का अत्यधिक उपयोग गलत है। वो कहीं ना कहीं पर या तो आँख को फाड़ देता है, या अगर फट गई है किसी वजह से तो उसको बढ़ा देता है और हमारे को लक्षणों में को आने में देरी करता है। भाई दर्द होगा तो आदमी, दर्द अगर ना हो तो इंसान डॉक्टर के पास ना जाए। भारतवर्ष में अधिकतर मौतें अनियमित ड्राइविंग और हेड इंजरी की वजह से हो रही है। इस पर हमें संजीदगी से विचार करना चाहिए। अगर दोपहिया वाहन में ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाएंगे तो हेड इंजरी की घटनाएं कम होंगी। हेड इंजरी जैसी घटना से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां: बच्चों को छत और सड़क पर खेलने से रोकें, आवारा जानवरों से उन्हें दूर रखें।